महात्मा नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्री जसपाल सेठी के पंजाबी नाटक का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक महात्मा। Come in, sir. Yes, please. Come in. Good morning, sir. Morning. Please take your seat. Thank you, sir. आपका नाम? जी, सूर्य प्रकाश। तो आप कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हो? जी सर। आपने क्या किया है? I mean, what are your qualifications? MA in English, sir. Division? High first division, sir. Good. MA किए कितने साल हो गए? जी, 6 साल। फिलहाल क्या कर रहे हो? जी वो फिलहाल तो पिछले 6 साल से अनएम्प्लॉयड हूँ, सर। तो ये हैं आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। जी। मैट्रिक गुड, हायर सेकेंडरी वेरी गुड, ये BA वेरी गुड, जी। MA वेरी वेरी गुड। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट बहुत अच्छा है। थैंक यू, सर। और आगे ये स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स है ना? जी सर। बेस्ट एथलीट भी रहे हो, गुड। ये कल्चरल एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट? जी सर, ये बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, जी। अब तो हर फील्ड में टॉप में रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेरी स्ट्रेंज, इतना अच्छा रिकॉर्ड होने के बावजूद आपको नौकरी नहीं मिली? सर अगर इजाजत हो तो एक बात सच सच कहूं। हाँ कहो। आज जिस तरह आपने मेरे रिकॉर्ड को अप्रिशिएट किया है, इस तरह पहले कभी किसी ने नहीं किया। हर जगह बस रिश्वत या सिफारिश ही चलती रही अब तक। That's very sad and very bad. मिस्टर सूर्य प्रकाश, आपने कभी रिश्वत देने या सिफारिश करवाने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, मैं अपनी काबिलियत के बल पर ही नौकरी लेने के लिए वचनबद्ध हूं। मिस्टर सूर्य प्रकाश, मैं चाहते हुए भी आपको सेलेक्ट नहीं कर सकता। क्या क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूं सर? मुझे कुछ बताना तो नहीं चाहिए, पर सोचता हूं कि बताने से आपके साथ नाइंसाफी करने का बोझ जरूर कुछ कम हो जाएगा। प्लीज सर। मिस्टर सूर्य प्रकाश, दरअसल इस कॉलेज की तरफ से कोई भी वैकेंसी तभी एडवर्टाइज की जाती है जब मैनेजमेंट के किसी खास व्यक्ति को नौकरी देनी होती है। इंटरव्यू तो एक फॉर्मेलिटी है। समझ गया सर। आई एम वेरी सॉरी फॉर यू मिस्टर सूर्य प्रकाश। नहीं सर, प्लीज डोंट फील सॉरी फॉर मी सर। नौकरी नहीं मिली कोई बात नहीं सर। खुशी तो मुझे इस बात की है कि आज मेरी मुलाकात एक सच बोलने की जुर्रत करने वाले इंसान से हुई है। आप जैसे लोग लाखों में 2-4 ही होते हैं सर। अच्छा सर, इजाजत दीजिए। थैंक यू सर। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो वेरी मच सर। हेलो सूरज। अरे किरण, तुम कब आई? 4 बजे आपकी पड़ोसियों से चाबियां लेकर मैंने दरवाजा खोल लिया और अब केटल में चाय आपका इंतजार कर रही है। ओके मैडम, मैं बस अभी फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है जी। किससे मिलना है? सूर्य प्रकाश घर पर हैं? जी हैं। आप कौन? बेटी मैं मकान मालिक हूँ। अरे तो बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। आइए। बेटी, अगर मैं गलत नहीं तो तुम सेठ राम अवतार की बेटी हो ना? जी अंकल, पर माफ कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। बेटी, मैंने तुम्हारे पापा की फर्म में बहुत समय तक नौकरी की है। उस वक्त तुम छोटी थी।
मेरा नाम दयाल चंद है। श्री दयाल चंद, हाँ याद आया। अंकल, आप अक्सर घर भी आया करते थे। हाँ बेटी, सेठ राम अवतार भले ही शहर के सबसे अमीर आदमी हैं, पर उनमें जरा भी घमंड नहीं, बड़े नेक स्वभाव वाले हैं। पर बेटी, तुम यहाँ कैसे? अंकल, वो मैं और प्रकाश एक दूसरे से। किरण, लीजिए, वो भी आ गए। अरे दयालचंद जी, नमस्ते। नमस्ते दयालचंद जी। नमस्ते बेटा। वो माफ कीजिए, इस दफा आपका किराया कुछ लेट हो गया। दरअसल मुझे ट्यूशन के पैसे अभी तक मिले नहीं हैं। कोई बात नहीं सूर्य बेटे। प्रकाश, इफ यू डोंट माइंड, किराया मैं दे दूं? नो किरण, आई डू माइंड। दयालचंद जी, 1-2 दिन में किराया आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। अंकल, चाय तैयार है। नहीं बेटा, चाय की जरूरत नहीं, फिर कभी। अगर मैं किराया दे देती तो क्या फर्क पड़ जाता? तुम्हें नहीं, मुझे बहुत फर्क पड़ जाता। मेरे ऊपर तुम्हारे पापा का कोई पैसा खर्च नहीं होगा किरण। तो तुम बाद में लौटा देते। लेकिन टेम्परेरी इस्तेमाल तो हुआ ही ना। अच्छा बाबा, ना सही। लो, ये चाय पियो, ये तो तुम्हारी अपनी कमाई की है। थैंक यू। लो, आ गए बाबा जटाधारी। यहीं कहीं आसन जमाएंगे, पाखंड करेंगे और लोगों को उल्लू बनाएंगे। मैं कत्ल नहीं कर सकता किरण, पर अगर मैं कातिल होता ना, तो सबसे पहले ऐसे ढोंगियों को खत्म करता मैं। ओ हाँ, कभी कॉलेज मैगजीन में तुम्हारा एक आर्टिकल पढ़ा था, अंधविश्वास के खिलाफ, एकदम ओरिजिनल और डीप। लगा था तुम नाम के नहीं, सचमुच के सूरज हो। अच्छा, आजकल कहीं छपने के लिए कुछ नहीं भेजते? पीछे एक मैगजीन में एक कविता भेजी थी, कुछ दिनों बाद छप भी गई, पर थोड़े हेर फेर के बाद। क्या? लेखक के नाम की जगह किसी और का नाम छपा था। प्रकाश, मेरे पापा के एक खास दोस्त एक मैगजीन निकालते हैं। नो फेवरेटिज्म किरण, प्लीज, नो फेवरेटिज्म। मैं किसी के आगे झुककर कुछ हासिल नहीं करना चाहता। ओके ओके। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अब तुम्हारा डिनर तैयार कर दिया है, 8 बजे खा लेना। ओके मैडम, थैंक यू सो वेरी मच। किरण, कई बार मैं सोचता हूं कि नौकर चाकरों वाली एक अमीर माँ बाप की बेटी यहाँ आकर ये सारे काम कैसे कर लेती है। नौकर से भी एक छोटा दर्जा होता है हुजूर, गुलाम का। हम तो जनाब आपके गुलाम हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री इन जर्नलिज्म के लिए ट्राई कर रही हूँ। हाँ, तो क्या एडमिशन नहीं मिला? मिल गया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर प्रकाश, मुझे 2 साल के लिए तुमसे दूर रहना पड़ेगा। कम ऑन, इसमें इतना सीरियस होने वाली कौन सी बात है? 2 साल तो यूं चुटकियों में बीत जाएंगे। तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो 2 साल 2 सदियों के बराबर होंगे। ए किरण, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैं तुम्हारा उदास चेहरा कभी नहीं देख सकता। अब जल्दी से ये बताओ कि कब जाना है? आज शाम। आज शाम? इतनी जल्दी? हाँ, अगले महीने की 4 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जाना ही पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ चाय पियोगी? नहीं, घर भी जल्दी पहुंचना है। अच्छा, तो तुम्हारा एड्रेस क्या होगा? अभी पता नहीं, जाकर लिखूंगी। वहां तुम्हारी चिट्ठियों का ही तो सहारा होगा। लेकिन मैडम, मैं आपको इतनी चिट्ठियां नहीं लिखूंगा कि आप अपनी पढ़ाई छोड़कर सिर्फ उन्हें ही पढ़ती रहें। फ्लाइट कितने बजे की है? शाम 7 बजे। ठीक है, मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। बाय बाय। जी कहिए। मिस्टर सूर्य प्रकाश? जी मैं ही हूँ। आप? जी मैं अजय हूँ, महात्मा अमर का सेवक। ओह, महात्मा अमर जी आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, अभी बुलाता हूँ। सूर्य, महात्मा जी आप मेरे यहाँ कैसे? तुझसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने के लिए? अरे तो अमर है ना? अमर? हाँ मैं अमर।
याद है ना, हम दोनों पक्के दोस्त थे। अरे यार, तुझसे मिलके बड़ी खुशी हुई। पर ये बता, तू ये क्या बना हुआ है तू? है ये बाल बढ़ा रखे हैं, दाढ़ी खुली है, ये लंबा सा चोगा, बिल्कुल किसी महात्मा के फैंसी ड्रेस जैसा है। फैंसी ड्रेस नहीं सूर्य, अब मैं सचमुच का महात्मा हो गया हूं। सचमुच का महात्मा? क्या बात करता है यार। याद है कॉलेज के दिनों में तू ऐसे साधु महात्माओं को ढोंगी कहा करता था, और इनके खिलाफ तूने एक नाटक भी लिखा था जो स्टेज पे किया गया था। हाँ, ठीक कहता है तू, पर तब मुझे ये थोड़ी ही पता था कि एक दिन मुझे भी यही वेश धारण करना पड़ेगा। पर अमर, तुझमें इतना बड़ा चेंज, ये सब कैसे आया? सूर्य, उन दिनों मैं अनएम्प्लॉयड था। एक दिन एक ट्रेन में एक महात्मा से भेंट हुई। वो एक कल्ट यानी आध्यात्मिक संगठन के प्रमुख थे। महात्मा ने मुझे अपनी रूहानी ताकतों के बारे में बताकर प्रभावित करना चाहा, पर मैं उनसे सहमत नहीं हुआ। मैंने उन्हें हिप्नोटिस्ट भी कहा, जिससे वो भोले भाले लोगों को प्रभावित करके फायदा उठाते हैं। पर सूर्य, महात्मा मेरी बातों से नाराज न होकर उनसे प्रभावित हो गए। उन्होंने मुझे अपने कल्ट में शामिल होने और कुछ सहूलियतें देने की बात कही, और मैं बेरोजगार होने की वजह से ना चाहते हुए भी उनके कल्ट में शामिल हो गया। धीरे धीरे मैं उनका खास सेवक बन गया, और स्वर्गवासी होते वक्त उन्होंने मुझे अपनी गद्दी सौंप दी। और महात्मा बनने के बाद तुझ में भी वही सारी रूहानी ताकतें आ गई। सूर्य, छोड़ यार, ये बहस फिर किसी दिन। अच्छा तू बता, तू आजकल क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं, अनएम्प्लॉयड हूं। बीए के बाद भी कुछ किया था? हाँ, एमए इन इंग्लिश। यार, एमए किए तो तुझे काफी साल हो गए। अब नौकरी नहीं मिली तो गुजारा कैसे होता है? बस कुछ ट्यूशंस वगैरह कर लेता हूं। वेरी सॉरी सूरज। अब देख, मुझे देख, आज मेरे पास दुनिया की हर लग्जरी है, और तेरा गुजारा भी नहीं होता। सूर्य, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। रिलैक्स यार, रिलैक्स। अरे यार, मैं तो इसी तरह रहने का आदी हो गया हूं। मेरी जरूरतें भी बहुत कम हैं। लेकिन सूर्य, मैं चाय वाय पिएगा? नहीं यार, फिर किसी दिन। आज मैं जरा जल्दी में हूं। ओके, एज यू विश। ओके सूर्य, मैं चलता हूं। भाई महात्मा अमर जी। नमस्कार सूर्य प्रकाश जी। जी, आप शायद सेवक अजय हैं? जी हाँ, और ये हैं महात्मा जी की खास सेविका उपमा जी। जय महात्मा। अंदर आइए ना, आइए। जी, महात्मा अमर की क्या हाल है? जी, आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि महात्मा अमर अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या क्या कह रहे हैं आप? जी, वो स्वर्गवासी हो गए हैं। लेकिन कब? जी, 15 तारीख को। और कैसे? उन्हें दिल का दौरा पड़ा, तीसरा दौरा था, और उन्होंने देह त्याग दी। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। परमात्मा को जरूरत थी महात्मा की। दोनों आखिरकार एकाकार हो गए। जी हाँ, जो बात हमारे बस में न हो उसे स्वीकार तो करना ही पड़ता है। जी, सत्य वचन। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है,
उसी तरह इस दुख के दरमियान आपके लिए खुशी का पैगाम भी है। ऐसे समय खुशी का पैगाम? जी, महात्मा अमर के स्वर्गवासी होने के बाद उनकी वसीयत मिली है, जिसके मुताबिक उन्होंने आपको गद्दी देने का हुक्म किया है। क्या? इसीलिए अब आप ही हमारे महात्मा हैं। जी। महात्मा? जी। मैं और महात्मा? जी। ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, आपको महात्मा अमर ने परमात्मा की मर्जी से महात्मा बनाया है। ये तो आपके लिए धन्य भाग होने की बात है। नहीं नहीं नहीं, देखिए, मैं महात्मा नहीं बन सकता। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मेरी विचारधारा ही महात्माओं जैसी नहीं है कि मैं महात्मा होने के कतई काबिल नहीं हूं। आपकी योग्यताओं का ज्ञान तो महात्मा अमर को था, और उनके हुक्म के मुताबिक ही हम आपको भवन ले जाने आए हैं। देखिए, आप मेरे पैर मत बदलिए। महाराज। मेरे पैर छोड़ दीजिए आप। महात्मा। प्लीज, देखिए, मेरे पैर छोड़िए आप पहले। महात्मा नहीं, सूर्य, नहीं। आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। देखिए, आप- लाखों जीवों आप को जबरदस्ती पार नहीं- उतारने के लिए महात्मा जी। मेरे साथ लाखों जबरदस्ती जीवों नहीं को कर सकते आप। तबाही से बचाने के नहीं, लिए। आप देखिए, प्लीज। महात्मा मेरी सूर्य बात की सुनिए। महात्मा सूर्य की महात्मा सूर्य की जय। महात्मा, कहो सेवा का जय। आपसे कोई सेविका मिलना चाहते हैं। आप उसे आज शाम प्रार्थना के समय आने के लिए कह दीजिए। पर महाराज, वो आपसे अकेले में मिलना चाहती हैं। अकेले क्यों? कारण तो नहीं बताया महाराज। क्या ये सेविका पहले भी कभी आई हैं? नहीं महाराज। आपने उनका नाम पूछा? किरण। किरण, ठीक है, वो हमें अकेले में मिल सकती हैं। और एक बात और, जी। जब तक हम आज्ञा न दें, कोई अंदर ना आए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आओ किरण, अंदर आ जाओ। सूर्य महाराज, मुझे देखकर हैरानी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। हैरानी नहीं हुई तो गुस्सा तो जरूर आ रहा होगा कि मैंने महात्मा सूर्य के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद क्यों नहीं मांगा। मेरी बात तो सुनो। बात नहीं, वचन कहिए हुजूर। महात्मा सूर्य, अब आप बात नहीं करते। अब तो आपके मुंह से निकला हर शब्द वचन होता है, जिससे हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। किरण, मुझ पर विश्वास क्या करो। विश्वास करूं? यही कि महात्मा सूर्य से जो मुराद मांगूंगी वो पूरी हो जाएगी, और पूरी नहीं हुई तो इसका अर्थ ये होगा कि मेरी श्रद्धा में कमी है। किरण, महात्मा सूर्य, अब आप पर विश्वास नहीं, अंधविश्वास ही किया जा सकता है। तुम मेरी बात तो सुनो, वरना क्या, आप मुझे श्राप दे डालेंगे? महात्मा सूर्य, आपके श्राप से तो ये कमजोर मनोबल वाले आपके सेवक डरते होंगे। मुझे समझने की कोशिश क्या करो। समझने की कोशिश करूं? जब मैं जर्नलिज्म की डिग्री हासिल करने गई थी तो याद होगा मैंने कहा था आई वांट सन टू राइज, पर मेरे वापस आने से पहले सूर्य अंधेरा बन गया। किरण, याद है तुमने एक बार कहा था अगर तुम कातिल होते तो सबसे पहले ढोंगियों को कत्ल करते, पर हुआ इसका उल्टा। तुमने सूर्य को कत्ल करके ढोंगी सूर्य को जिंदा कर दिया। तुम कातिल हो, तुम कातिल हो, तुमने मेरे सूर्य को कत्ल कर दिया। अब अपने प्रकाश के बिना किरण कैसे रहेगी? किरण, 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 मेरी बात सुनो। रहेगी? किरण, किरण, I hate you! I hate you! सेवकों, हमारे लिए यह बड़े अफसोस की बात है कि महात्मा सूर्य अब हमारे बीच नहीं रहे। परमात्मा की मर्जी के मुताबिक उन्होंने नदी में समाधि लेकर अपने शरीर को त्याग दिया। सेवकों को परमात्मा की इच्छा स्वीकार करनी पड़ती है। साथियों, महात्मा सूर्य के स्वर्गवास हो जाने से हमारे सामने एक समस्या आ खड़ी हुई है। महात्मा सूर्य ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया और ना ही कोई वसीयत की है। सेवकों ने इसका अर्थ यह लिया है कि महात्मा सूर्य को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो महात्मा बनने योग्य हो। महात्मा के बिना हम सब तबाह हो जाएंगे। इसलिए हमने समाधान निकाला है।
सेविका उपमा, जी। महात्मा जी के आगे से पर्दा हटाइए। अरे, ये तो महात्मा सूर्य का बुत है। आपने ठीक पहचाना है। आज से ये बुत ही हमारे लिए महात्मा होगा। ये बुत ही हम पापी जीवों को पार लगाएगा। जय महात्मा! महात्मा सूर्य की जय! महात्मा सूर्य की जय! शक्ति वाले स्वामी की जय! भक्ति वाले स्वामी की जय! महात्मा नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप श्री जसपाल सेठी के पंजाबी नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री टी लाल निर्माण ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता शोभाकांत राय। भाग लेने वाले कलाकार थे बाबला कोचर, डीवी नंदा, कीमती आनंद, कमल वर्मा, टी आर मेहता, कमल साथी, अशोक मलकानी, सोमनाथ नागर, एसपी इलाहाबादी, हर्ष बाला, नीरू अग्रवाल, अंजू गुप्ता, कुमकुम जैन और अर्चना।